हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज में क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। हमने परसेंटेज को टाइप 1 टाइप 2 के हिसाब से बांट दिया है। यहां पर हम देखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन को विद इन 5 से 10 सेकंड में हम कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं, इसको हम दो टाइप से करेंगे, एक फार्मूले से सीखेंगे और दूसरा हम डायरेक्ट सवाल को कैसे उड़ाएंगे। तो पहले देखिए फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड हमारा क्या कहता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा क्षेत्रफल पर आधारित कि एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फार्मूला हमारा यहां से होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई भाग 100। जो वैल्यू बढ़ा दी गई हो वो प्लस में करेंगे और जो कम कर दी गई हो वो माइनस में करेंगे। लंबाई 40% बढ़ा दी गई तो प्लस 40, चौड़ाई 25% कम कर दी गई तो माइनस 25। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई में कितने परसेंट की, 40 गुणा माइनस के 25 भाग 100। देखिए कितना आ गया, ये 15 माइनस के 40 गुणा 25 भाग 100। 25 चौका 100 और 4 धाई 40, 15 में से 10 गया 5%। ये वाली वैल्यू अगर प्लस में आएगी तो वृद्धि होगी और अगर माइनस में आएगी तो कमी हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि हो जाएगी। अगर हम इसको सेकंड मेथड की बात करें, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया तो 40 का मतलब 140%, 100 में जोड़ दिया और उसकी चौड़ाई को 25% कम कर दिया गया तो 25 कम करने का मतलब है 100 में से हमने 25 घटा दिया तो 75। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 14 पंजे 0 और डबल 0। ठीक है, ये हमारा जो टाइप है, ये मेथड जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट को हम हटा देते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि 100 से कितना फालतू आया है। 100 से कितना फालतू आया है, 5%। 5%, 100 से ज्यादा तो वृद्धि, अगर 100 से कम तो कमी। ये वाले मेथड पर हमने पिछले टाइप में काफी डिटेल से चर्चा करी थी, उसी पर हमने इसको डायरेक्ट हल करना सिखाया है। ठीक है, अगर हम आगे वाले क्वेश्चनों को इसी सेकंड मेथड से करें तो देखिए किस तरीके से करेंगे। एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। एरिया क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब यह है कि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया तो 20% का मतलब 120 गुणा 120, क्योंकि भुजा स्क्वायर है। तो 12 का वर्ग 144 और ये 2 जीरो, लास्ट के 2 डिजिट को हमने हटा दिया। 100 से कितना ज्यादा आया, 44%। यानी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 44% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया है, आर को 10% बढ़ा दिया गया, यानी 110 होनी कितनी चाहिए थी, 100 10% बढ़ा दिया तो 110 गुणा 110। 11 का वर्ग 121 डबल 0, लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए, 100 से ज्यादा आ गया तो कितना प्रतिशत आ गया, 21% इंक्रीज हो गई। उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 21% हो गया। कहने का मतलब यह है कि यहां से आपका क्षेत्रफल का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आयत का हो, वर्ग का हो, वृत्त का हो, अर्धवृत्त का हो, आपको जो वृद्धि हो रही होगी या जो कमी हो रही होगी उनकी मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट करके आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपके पास इस तरीके से होता कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना आएगा, 12 96 2 जीरो हटा दिए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4% की कमी हो जाएगी। यानी वृद्धि भी आ सकती है और कमी भी आ सकती है, आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपका सवाल आयत का हो या वर्ग का हो या वृत्त का हो या अर्धवृत्त का हो, कहीं का भी हो, अगर क्षेत्रफल पूछा है तो आप जितनी वृद्धि या कमी हो रही हो उसको
डायरेक्ट मल्टीप्लाई 100 में ऐड करके कर दीजिए, आपका उत्तर विद इन 5 से 10 सेकंड में आ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टाइप के साथ, परसेंटेज की एक नई टाइप के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।